जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है, एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम गौरव है और जब मैं इंटर में था तभी प्यार हो गया था, लेकिन वह मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसमें मेरा रुचि था। मेरे सभी मित्रों के पास गर्लफ्रेंड थी, उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी एक को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं 12वीं पास कर मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था। मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने साथ एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर उसी को देखे जा रहा था। सब कुछ भूलकर उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया था। तभी उसने कहा, हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। उसके बाद वो क्लास चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा था अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने को सोचा, लेकिन वह नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने लॉज से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम लोग दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले आए। धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ होती गई। से बचने के लिए वह मेरे पास आई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वह सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वह बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। यह सुनकर मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर लड़की ने शादी की बात अपने घर वाले को बताई। यह सुनकर घर वालों ने कहा कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसकी फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। मैं उसका फ़ोन ट्रैक करता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद मैं घबरा गया और उसके घर चला गया। मैं उसकी मम्मी से पूछा तो वह बोली कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो यह था कि वह लड़की अभी भी घर पे ही थी। मैं रोता हुआ घर चला जाता हूँ, पूरा दिन उसी के बारे में सोचता। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद मुझे एक पत्र मिला, जिसमें
वो अपने साथ वे सभी बात बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मैं पागलों की तरह रोना शुरू कर दिए और मैं बार बार कहता, अपनी जान सोना जानू के बिना नहीं जी सकता। लेकिन दुनिया वालों ने हमारी एक नहीं सुनी और मैं चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना कहते ही बदहवास होकर वहीं गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बता नहीं सकता और अंत में मैं चौराहे पर बैठ चांद को निहारते रहता हूँ। बस कुछ लाइन आपके लिए। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है। नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। तुमसे मोहब्बत करने की गुनाह किया था हमने, तुमने पल पर मरने की सज़ा दे दी हमको।